जवानी की दहलीज और फितरी सुकून। दीन इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम तकाज़े बहुस्न व खूबी पूरा करता है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम उम्र के लिए पाकीज़ा उसूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। अल्लाह ताला हक़ बात कहने से नहीं शर्माता। उसने हमें अपने पैगंबर के ज़रिए ज़िंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बतला दी। निकाह और बीवी से हम बिस्तरी शर्मगाह की हिफाजत के साथ अफजाई से नस्ल का सबब है। फिर अल्लाह इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बतलाता, वह भी हमें बतला दी। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इसमें बुराई फैशन और बेहयाई आम सी बात हो गई है। अल्लाह ने हमें कुफ्र व जलालत से निजात देकर ईमान व हिदायत की तौफीक बख्शी है। हमें हमेशा अपना कदम बढ़ाने से पहले सोचना है कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है। पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीके हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीके हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है। निकाह से इनफिरादी और समाजी दोनों सतह पर फसद व बिगाड़ का उन्सुर ख़त्म हो जाता है और घर से लेकर समाज तक एक शाले मुआशरे की तामीर होती है। निकाह हम बिस्तरी। निकाह करके दो अजनबी आपसी प्यार व मोहब्बत में इस कदर डूब जाते हैं जहां अजनबियत उनका और अपनाइयत कदीम रिश्ता नज़र आता है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। पाकीज़ा ताल्लुक़ यानी अक़्दे निकाह के बाद आपस की सारी अजनबियत और सारा पर्दा उठ जाता है। गोया दोनों एक जां और दो काबिल हो जाते हैं। यह अल्लाह का बंदों पर बड़ा एहसान है। मियाँ बीवी के जिनसी मिलाप को अरबी में ज़िमा और उर्दू में हम बिस्तरी से तकबीर करते हैं। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पाकीज़ा निज़ाम दिया है, इसी तरह ज़िमा हम बिस्तरी के भी साफ़ सुथरे रहनुमा उसूल दिए हैं। इन उसूलों की जानकारी हर मुस्लिम मर्द व खातून पर ज़रूरी है। यहूदियों का ख्याल था कि बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जिमा करने से लड़का ओंगा पैदा होगा। अल्लाह ने इस ख्याल की तरदीद करते हुए फरमाया, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहो आओ। इस आयत का मतलब यह है कि बीवी की अगली शर्मगाह में जिस तरह से चाहे जिमा कर सकते हैं। शौहर के लिए बीवी की अगली शर्मगाह ही हलाल है और पिछली शर्मगाह में जिमा करना हराम है। चुनांचे इस बात को अल्लाह ने इस आयत से पहले बयान किया है। अल्लाह का फरमान है, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वह गंदगी है। हालात हैज में औरतों से अलग रहो और जब तक वह पाक ना हो जाए इनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वह पाक हो जाए तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। यहाँ पर अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हैज़ की हालत में बीवी से जिमा ना करो, और जब हैज़ से पाक होकर गुस्ल कर ले तो उसके साथ उस जगह से हम बिस्तरी करो जिस जगह जिमा करने की इजाज़त दी है। हैज़ अगली शर्मगाह से आता है। हैज़ का खून आने तक जिमा करना मना है, और जब हैज़ का बंद हो जाए तो इसी जगह जिमा करना है जहाँ से खून आ रहा था। आज के पुरफितन दौर में मियाँ बीवी को इस्लाम की यह बात जाननी चाहिए और इसे ही अमली ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए। जो लोग फहश वीडियोस देखकर गलत तरीके से मनी खारिज करते हैं, इसकी ज़िंदगी से हया निकल जाती है। लम्हा व लम्हा बेहयाई की राह चलने लगता है। याद रखे, बीवी से इस्लामी तरीके से जिमा करना भी बाइज़ सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, और बीवी से जिमा करते हुए तुम्हारे उज़ू में सदका है। सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या इसमें भी अज़र मिलता है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, अगर वह यह ख्वाहिश हराम जगह पूरी करता तो क्या उसे इसका गुनाह होता? इसी तरह जब वह इसे हलाल जगह पूरी करता है तो उसके लिए अज़र है। हम बिस्तरी के चंद आबाद व मसाइल। हम बिस्तरी की नीयत। बीवी से हम बिस्तरी इफ़्फ़त व अस्मत की हिफाजत, आजमाई से नस्ल और हराम काम से बचने की नीयत से हो। ऐसी सूरत में अल्लाह न सिर्फ हम बिस्तरी पे अज़र देगा बल्कि नेक औलाद से भी नवाजेगा
اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ ہم بستری کی دعا۔ ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اے اللہ، ہمیں شیطان سے علیحدہ محفوظ رکھ، اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم بستری کی جگہ۔ ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جمعہ کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ نہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکور ہے کہ جمعہ کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کا گناہ اور کفارہ۔ بحالت احرام اور بحالت روزہ جمعہ ممنوع ہے، منع ہے۔ باقی دن و رات کے کسی حصے میں جمعہ کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جمعہ کرنا منع ہے، مگر جمعہ کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینا صدقہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت گناہ کا اتباع نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں ہم بستری کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جمعہ کرنا جائز ہے۔ حمل کے دوران حمل بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس حالت میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اسی لیے بعض حالات ڈاکٹر اس دوران ہم بستر کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں ہم بستری کرنا پر خطر ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم بستری کے لیے جنسی قوت والی دوائی کا استعمال کیسا؟ ہم بستری سے پہلے شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی دوائی کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے بچا کرے۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم بستری لیے جائز کیفیت۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جمعہ کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو کیفیت و ہیئت اختیار کی جائے، تمام کیفیت جائز ہے۔ یاد رہے، ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ شرمگاہ کو چھونا اور دیکھنا کیسا ہے؟ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان دو باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ سیکس، اورل سیکس کرنا سراپائے بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ غیر فطری طریقے سے بچے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے کا گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون لعنتی ہے، لہٰذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گناہ کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر سے ہم بستری کیسے کریں؟ ایک ہی رات میں دوبارہ جمع۔ پھر سے ہم بستری کرنے سے پہلے
अगर मयस्सर हो तो गुस्ल कर लिया जाए या वुजू कर लिया जाए। बगैर वुजू के भी दोबारा ज़िमा हम बिस्तरी कर सकते हैं। हालत जनाबत, गुस्ल, ज़िक्र व अज़कार। मर्द की शर्मगाह, औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से औरत व मर्द दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मनी का इंजाल हुआ हो या ना हो। हालत जनाबत में सोया जा सकता है, ताहम फजर से पहले या जो वक्त हो उस नमाज के वास्ते गुस्ल कर ले ताकि बिला ताखीर वक्त पे नमाज पढ़ सके। हालत जनाबत में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, मगर ज़िक्र व अज़कार, दुआ व सलाम, कामकाज, बातचीत, खाना पीना सब जायज़ है, हत्ता कि सहरी भी खा सकते हैं। हम बिस्तरी की हालत में अजान का जवाब कैसे दें? जब हम बिस्तरी की हालत में अजान होने लगे या इकामत की आवाज़ सुनाई दे तो इस अमल को जारी रखने में कोई हर्ज नहीं, ताहम इससे जल्द फरागत हासिल करके और गुस्ल करके नमाज अदा करें। याद रहे, अजान सुनने के बाद भी फर्जन बिस्तर पर लेटे रहना हत्ता कि इकामत होने लगे तब हम बिस्तरी करना हमारी कोताही और नमाज से गफलत है। जहाँ तक अजान के जवाब का मसला है तो ये सब पर वाजिब नहीं बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया और बड़े अजर व सवाब का हामिल है। इसीलिए मियाँ बीवी से बातचीत का बोस व किनार के दौरान जवाब देना चाहे तो देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम बिस्तरी के वक्त अजान का जवाब देने से उलमा ने मना किया है। जब इस अमल से फारिग हो जाए तो बाकिया किलामत का जवाब दे सकते हैं। मनी शर्मगाह के बाहर खारिज करना कैसा है? औलाद के दरमियान ज़रूरत के तहत वक्फ़ा करने की नीयत से जीमा करते हुए मनी शर्मगाह के बाहर खारिज करना जायज़ है। शौकिया ऐसा करने से बहसूरत बचना चाहिए, क्योंकि निकाह का अहम मकसद अफजाइश नस्ल है। हम बिस्तरी की बातें लोगों में बयान करना कैसा है? मियाँ बीवी की खलवत और हम बिस्तरी की बातें लोगों में बयां करना बेहयाई की अलामत है। रसूल अल्लाह ने इस अमल से उम्मत को मना फरमाया है। इस बात से इन बेहयाओं की नसीहत लेना चाहिए जो हम बिस्तरी की तस्वीर या वीडियो बनाते हैं फिर उसे लोगों में फैलाते हैं। नऊज़ु बिल्लाह, कितने मलून है फहश वीडियोस बनाने, फैलाने और देखने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी तमाम उम्मत व माफ़ कर दिया जाएगा मगर जो एलानिया गुनाह करते हैं। एलानिया गुनाह करने का मतलब यह है कि एक शख्स रात के वक्त गुनाह करता है बावजूद कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला होता है, लेकिन सुबह होते ही वह कहने लगता है, ए फुला, मैंने रात फुला बुरा काम किया था। रात गुजर गई थी और उसके रब ने उसका गुनाह छुपा रखा था। जब सुबह हुई तो वह खुद पर दिलाए गए अल्लाह के पर्दे खोलने लगा। ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा।